अब आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया ईरान के भीतर घुस करके, आखिर वो हमला कैसे हुआ। तो जरा जान लीजिए कि ये हमला कैसे किया गया। अमेरिका के 6 बम वर्षक विमान ईरान में घुस गए। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने कहर बरपाया जम के वहां पे। अकेले फोर्दो पर 30 टन बम यहां पर गिराए गए। फोर्दो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया, जिसका जिक्र ट्रंप भी कर चुके हैं। नातांज और इस्फहान में टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। B-2 बॉम्बर का मतलब एटमी सर्वनाश है और उनकी उड़ान की रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है। B-2 बॉम्बर की वॉरहेड क्षमता 18 टन है। दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करने में ये सक्षम है। किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता है ये, लिहाजा इसकी जो अगर बात की जाए इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और अमेरिका के पास आज की तारीख में 20 B-2 बॉम्बर है, जिसका इस्तेमाल आज भी अमेरिका की ओर से किया गया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अमेरिका की ओर से रणनीति बनाते हुए जिस तरीके से हमला किया गया, उस हमले को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। और B-2 बॉम्बर के जरिए ही यहाँ पर फोर्दो की बात करें, नातांज की बात करें या इस्फहान की बात करें, तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक यहाँ पर हमले किए गए। हालांकि अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ट्रंप ने वॉर छेड़ दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे टॉमहॉक बरसा, नातांज, इस्फहान खाक हो गया, ये दावा अमेरिका की ओर से भी किया जा रहा है। तो अटैक कैसे हुआ जरा ये जान लीजिए। नातांज और इस्फहान पर मिसाइल अटैक किया गया, मिसाइलों से यहाँ पे हमला किया गया और दावा है कि अमेरिकी पनडुब्बियों से ये मिसाइलें दागी गई हैं। टॉमहॉक जो कि अपने आप में एक बड़ा फाइटर जेट है, उसने मिसाइल की लंबी दूरी को घातक मिसाइल से माना जाता है। ये हमला करने में सक्षम होता है। इस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है, जिसका इस्तेमाल आज किया गया ईरान के खिलाफ। टॉमहॉक को जहाजों या पनडुब्बियों से लॉन्च करते हैं, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। टॉमहॉक की मारक क्षमता 2400 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो तभी ये मारने में सक्षम होती है। इसकी स्पीड 885 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। जरा सोचिए कि रफ्तार कितनी ज्यादा इसकी होती है। और इसीलिए कहा दरअसल ये जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से हमला किया गया वो सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया। हालांकि अमेरिका ने इस बीच चकमा दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 हफ्ते का समय पहले मांगा गया था, लेकिन बिना इंतजार किए हमले कर दिए गए। अब जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। फोर्दो पे हमले के बाद की तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से भयानक हमला अमेरिका की ओर से B-2 बॉम्बर के जरिए किया गया। और ये देखिए यहाँ पे जो ये देखिए इस्फहान की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे अमेरिकी मिसाइल हमले का वीडियो सामने आ गया है। पहले टारगेट सेट किया गया, इसके बाद यहाँ पे जोरदार हमला किया गया। तो फोर्दो, नातांज और इस्फहान ये 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान की, जहां पर इसको टारगेट करते हुए अमेरिका की ओर से ये तगड़े हमले किए गए, जो तस्वीरें निकल के सामने आ गई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर सामने आई है। अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है बम एंट्री पॉइंट और नुकसान। तो जो तस्वीरें अब जारी की गई हैं, जो सामने आई हैं, उसमें बम की एंट्री पॉइंट और जो उसके बाद नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। हालांकि ईरान की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जो अटैक अमेरिका की ओर से किया गया उससे उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिका की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जो अब तक नहीं हो पाया या जो कोई नहीं कर पाता वो हमने करके दिखाया है। इस बीच यहाँ पे सेंट्रल ईरान में इजराइल के हमले जारी हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने कई जगहों पर हमले का दावा किया है, तो हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेंट्रल ईरान में इजराइल की ओर से हमले जारी किए गए हैं और ये हमले लगातार चल भी रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान की ओर से तेल अवीव को टारगेट किया गया, हाइफा को टारगेट किया गया, लेकिन अब इजराइल की ओर से भी पलटवार के तौर पर ईरान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हमले का दावा किया जा रहा है। तो वार पलटवार दोनों ओर से ही चल रहा है और आज अमेरिका ने अपनी ओर से अटैक करके युद्ध को ऐसे मुहाने पर पहुंचा दिया है जहां पर कई देश ऐसे हैं जो आमने सामने खड़े हैं। कई देशों ने अमेरिका के इस अटैक की निंदा की है, तो कई देश ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सर्वाइवल की लड़ाई इजराइल के लिए है, लिहाजा ये उनके लिए जरूरी था। तो देखिए जरा सा, जिस तरीके से परमाणु प्लांट पर यह हमला किया गया और तो माना यह जा रहा है कि परमाणु प्लांट दफन हो गया और बड़ा सपना भी इसी के साथ ईरान का खत्म हो गया, क्योंकि ईरान काफी लंबे समय से इस पे काम कर रहा था। फोर्दो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। तेहरान से 125 मील दूर कौम शहर में ये मौजूद है। पहाड़ के नीचे लगभग 300 फीट गहराई में ये मौजूद है और यही वजह थी कि ईरान की ओर से कहा जाता है कि भाई हमारे बहुत अंदर परमाणु प्लांट है, आप छू नहीं पाएंगे उसे। फोर्दो को ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है। फोर्दो इतना सुरक्षित है कि इसे नष्ट करना लगभग असंभव माना जाता है, इसीलिए ईरान कह रहा है कि भाई नुकसान कुछ पहुंचा ही नहीं।
फोर्दो में अत्यधिक सर्वाधिक यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, ये इसकी यूएसपी है। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए बेहद अहम प्लांट था ये, जिसे नुकसान पहुंचाया गया अमेरिका की ओर से। ईरान का एक प्रमुख यूरेनियम संवर्धन प्लांट है ये, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नतांज पर इजराइल ने हाल में ही हमला किया था, आपको याद होगा कि हमले की शुरुआत यहीं से हुई थी। नतांज में 6 जमीन के ऊपर की इमारतें मौजूद थी और नतांज में 3 अंडरग्राउंड संरचनाएं भी थी जिसको टारगेट किया गया इजराइल की ओर से। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये जो इलाके बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो साइट्स थे, न्यूक्लियर साइट्स थे, वहां पर हमले किए गए हैं। नतांज में 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता है, जानकारी निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं इस्फहान की। इस्फहान में अगर बात की जाए तो ये ईरान की तीसरी महत्वपूर्ण परमाणु साइट है, यहां भी इजराइल ने हमला किया था। इस्फहान परमाणु साइट ईरान के सेंट्रल साइट पर मौजूद है। ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर मौजूद है। इस्फहान में 3000 साइंटिस्ट काम कर रहे थे जब हमला किया गया था। तो जरा सोचिए कि इस बीच जिस तरीके से हमला किया गया वो कितना ज्यादा घातक था। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, राष्ट्रपति पेजेस्कियान मोदी से बातचीत की है। करीब 45 मिनट्स तक ये बातचीत चली है। दोनों के बीच बातचीत शांति और स्थिरता में को लेकर के की गई है और इस बीच जो भूमिका भारत की होने वाली है उसको भी लेकर चर्चा की गई है। तो भारत ने यहाँ पर जिस तरीके से ईरान के जो पेजेस्कियान है उनसे बातचीत की है और उनसे बातचीत करके जिस तरीके से माहौल देख पा रहे हैं आप मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर चर्चा की गई है। शांति स्थिरता में भारत की भूमिका अहम है, ये ईरान की ओर से भी यहाँ पर कहा गया है। तो जरा सोचिए कि जिस तरीके से हालात ये हो चुके हैं कि जब पीएम मोदी की ओर से भी बातचीत का जो रास्ता है वो इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई तबाही की, जरा वो भी देख लीजिए, वो अपने आप में काफी अहम हो जाती हैं। तबाही के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ईरान में तबाही मचाई गई है ईरान की ओर से, लेकिन इजराइल कुछ और कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान में तबाही मचाई, लेकिन ईरान कह रहा है कि नुकसान सबसे कम हुआ है हमें। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि तीनों ठिकाने जो थे परमाणु के वो हमने तबाह कर दिए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि ठिकानों को पहले से ही खाली कर दिया गया था, लिहाजा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान कह रहा है जो खतरा रेडिएशन का भापा जा रहा था वो है ही नहीं। अमेरिका क्या कह रहा है? धमाके से पूरे ईरान को हमने दहला दिया है। ईरान कह रहा है धमाके से कोई नुकसान हुआ ही नहीं। तो जो दावे हैं अपनी अपनी ओर से वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और यही वजह है कि जो दावे हैं इस बीच बातचीत का जो रास्ता है वो भी खुला हुआ है। ईरान के समर्थन में खुलकर यहाँ पर निकला है रूस, जो बड़ा बयान जारी किया गया है। न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले की रूस की ओर से कड़ी निंदा की गई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और उनकी ओर से अमेरिका की ओर से किए गए इस हमले की निंदा की गई है। तो देखिए, रूस लगातार, हालांकि इसके पहले भी रूस का सपोर्ट था ईरान को, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने आज हमला किया तो रूस भी अब खुलकर के सामने आ गया है और रूस की ओर से यहाँ पे निंदा की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहाँ पे ट्रंप से बातचीत की पुतिन की कोई योजना नहीं है, ये कहा जा रहा है। ईरान पे अमेरिकी अटैक के बाद रूस का बयान सामने आया है और फिलहाल पुतिन कोई बात नहीं करने वाले हैं ट्रंप से, ऐसी कोई योजना नहीं है, ये कोई प्लान में शामिल नहीं है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी। अब जो आर पार का रास्ता है वो यहाँ पे इख्तियार किया जाएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा हमला हुआ, उस हमले के बाद जिस तरीके से अब कई देश ऐसे हैं जो आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रूस ने तो ये साफ कर दिया है कि कई देश ऐसे हैं जो अपने अपने हथियार ईरान को देने को तैयार हो गए हैं। उधर ओमान हो, चाहे कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी अमेरिका के किए गए हमले की निंदा कर रही हैं। तो वही इजराइल की अगर बात की जाए तो नेतन्याहू और ट्रंप यहाँ पे हमले से गदगद है। इस बीच रूस को लेकर जो रणनीति है वो भी यहाँ पे साफ करना होगा, देखना होगा कि रूस क्या इख्तियार करता है स्टेप अपना अगला। लेकिन इस बीच जो खतरे की घंटी है वो पूरी दुनिया के लिए बज गई है। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं।